नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं स्वाति रायना। देख लेते हैं अभी तक की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में फास्ट 50 में। आम बजट को फरवरी के बजाय जनवरी में पेश करने के लिए सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बारे में आज वित्त मंत्रालय के सचिवों और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की। सूत्रों का ये कहना है कि इस बैठक में आम बजट में रेल बजट को शामिल करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा बजट में कई और बदलाव करने पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों बजट को मर्ज करने के लिए सरकार की एक कमेटी काम कर रही है। सीबीडीटी चेयरमैन रानी सिंह नायर ने बजट को फरवरी के बजाय जनवरी में पेश करने के प्रस्ताव को अच्छा कदम बताया। सीबीडीटी चेयरमैन के मुताबिक बजट बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है और फिलहाल बजट प्रस्तावों को लागू करने में 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है। नायर के मुताबिक अगर बजट जनवरी में पेश होता है तो इसे अगले वित्त वर्ष से लागू करना संभव हो जाएगा। रिलायंस जियो और टेलीकॉम कंपनियों के बीच का झगड़ा प्रधानमंत्री के पास तक पहुंच गया है। सूत्रों का कहना है कि पीएमओ टेलीकॉम कंपनियों के बीच चल रहे झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ टेलीकॉम ऑपरेटर से कह सकता है कि वो अपनी शिकायत टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के पास लेकर जाएं। कल जीएसएम ऑपरेटर्स की संस्था COAI ने प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। एनएसई ने अपना आईपीओ लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। एनएसई ने आईपीओ मैनेज करने के लिए सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली, कोटक महिंद्रा और जेएम फाइनेंशियल को ग्लोबल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इसके अलावा एनएसई ने सिरिल अमरचंद मंगलदास को लीगल एडवाइजर नियुक्त किया है। आने वाले दिनों में एनएसई अलग अलग रोल्स के लिए कुछ और बैंकों को नियुक्त कर सकता है। एनएसई की देश और विदेश में शेयर लिस्ट कराने की योजना है। बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव दिखा। निफ्टी पूरे दिन 8,600 के आसपास घूमता रहा, आखिर में 8,600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स भी काफी उतार चढ़ाव के बाद 28,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आज आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी। दिग्गजों के साथ मिड कैप आईटी शेयरों में तेजी दिखी। मोतीलाल ओसवाल के मनीष सोंथालिया का कहना है, रुपए में दबाव से शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में दबाव दिख सकता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2017 के अंत तक बाजार नई ऊंचाई को छुएगा। देखिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ा रुपए पर प्रेशर है, इसके कारण मार्केट में थोड़ी करेक्शन जरूर हो सकती है। बट 31 मार्च विच इज़ बेसिकली क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2016-17, मेरा ये मानना है कि मार्केट प्रीवियस हाईज को क्रॉस करेगा और वो व्यू इंटैक्ट है। आरबीएल बैंक के आईपीओ को निवेशकों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। बैंक का आईपीओ करीब 70 गुना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के जरिए कंपनी 15% हिस्सा बेच रही है। आईपीओ का प्राइस बैंड 224 से 225 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। ये पिछले 10 साल में किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक का पहला आईपीओ है। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में टाटा पावर का मुनाफा 76% घटकर 73 करोड़ रुपए रहा है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में टाटा पावर का मुनाफा 303 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में टाटा पावर की आय 4.9% घटकर 6,838 करोड़ रुपए रही है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में टाटा पावर की आय 7,184 करोड़ रुपए रही थी। वोडाफोन के साथ मर्जर की खबरों का आइडिया ने खंडन किया है। आइडिया ने कहा कि मर्जर की खबरों में कोई दम नहीं और ये गलत खबर है। आपको बताएं, वोडाफोन पहले ही मर्जर की खबरों का खंडन कर चुका है। आज ही आइडिया और वोडाफोन के मर्जर की खबर आई थी। अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर का पद संभाल लिया है। ये पद उन्होंने 2 साल की ट्रेनिंग के बाद संभाला है। 24 साल के अनमोल 2014 से ही रिलायंस कैपिटल के फाइनेंशियल सर्विसेज के अलग अलग बिजनेस में काम करते रहे हैं। चेयरमैन अनिल अंबानी के अलावा सिर्फ अनमोल ही परिवार के सदस्य हैं, जो कि रिलायंस ग्रुप के फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप का हिस्सा हैं।
ई कॉमर्स कंपनियों की धोखाधड़ी पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। सिफारिशों के मुताबिक गलत विज्ञापन और गलत सामान बेचने पर ऑनलाइन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। 29 अगस्त को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। असम, बिहार, झारखंड के बाद गुजरात में भी जीएसटी पास हो गया है। आज गुजरात विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें जीएसटी बिल पर सर्वसम्मति से उसे पास कर लिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में जीएसटी बिल पारित हो जाने के बाद जीएसटी के लागू करने के लिए करीब 15 राज्यों की स्वीकार्यता चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरलाइंस को अहमदाबाद के रास्ते खाड़ी देशों के लिए फ्लाइट रूट बदलने की मंजूरी दे दी है। अब अहमदाबाद से खाड़ी देशों के लिए एयरलाइंस को पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने की जरूरत नहीं होगी। नए रूट के जरिए एयरलाइंस को फ्यूल की बचत होगी। सरकार ने कहा, रूट बदलने के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। रेलवे ने कोयले के लिए माल भाड़ा 19% तक बढ़ाया है। जानकारी के मुताबिक 100 किलोमीटर तक की दूरी पर माल भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इस फैसले के बाद रेलवे शहरों ने रफ्तार पकड़ी। प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब इंडियन रेलवे और बैंकों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्ज को कम करने की बात कही है। इससे पहले सरकार ने एयर इंडिया से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्ज कम करने के लिए कहा था। कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कहा कि वो डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए होने वाली पेमेंट की ट्रांजैक्शन कॉस्ट खुद उठाएगी। वेलस्पन इंडिया का टारगेट कॉर्प के साथ करार टूट सकता है। खराब कॉटन इस्तेमाल के चलते टारगेट कॉर्प करार तोड़ सकती है। वेलस्पन इंडिया के शेयर में 2 दिन से 20% का लोअर सर्किट दर्ज किया गया। स्टॉक्स में ये 16 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टॉक में गिरावट अगले कुछ दिन और जारी रह सकती है। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर देशों के टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गया है। टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में भारत 7वें पायदान पर है। भारत के अमीरों की इंडिविजुअल संपत्ति करीब $5,60,000 करोड़ आंकी गई है। इस सूची में अमेरिका टॉप पर है। अमेरिका के अमीरों की संपत्ति करीब $49 लाख करोड़ आंकी गई है। चीन दूसरे, जापान तीसरे पायदान पर है। रिपोर्ट में भारत के अमीर देशों की सूची में शामिल होने की वजह ज्यादा जनसंख्या को बताया गया है। जल्दी स्कूलों की कैंटीन से पिज्जा, बर्गर और चिप्स जैसी जंक फूड की छुट्टी हो सकती है। एफएसएसएआई एक नेगेटिव लिस्ट बनाने जा रही है, जिसमें मौजूद जंक फूड की बिक्री पर स्कूलों की कैंटीन में बैन लग जाएगा। इस लिस्ट में खाने पीने की वो चीजें शामिल होंगी जिनमें नमक, चीनी और फैट की मात्रा ज्यादा होती है। इनमें चिप्स, पिज्जा, बर्गर, रेडी टू ईट नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रेंच फ्राइज और मिठाइयों को शामिल किए जाने की संभावना है। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स ने इंडिया प्री ओन्ड कार मार्केट रिपोर्ट का पहला एडिशन जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्री ओन्ड कार मार्केट सालाना 15% की दर से बढ़ रहा है, जिसके चलते 2020 तक भारत ग्लोबल ऑटो मार्केट में टॉप 5 में होगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्री ओन्ड कार मार्केट के मामले में नॉन मेट्रो शहर मेट्रो शहरों से आगे निकल गए हैं। इसमें 50% वो बायर्स हैं जो 25 से 35 साल के एज ग्रुप में आते हैं। जो इंडियन ब्लूबी की स्टडी हम लोग अभी पब्लिश किए हैं वो इंडियन मार्केट को बहुत डिटेल में देखते हैं। कंज्यूमर्स क्या देख रहे हैं, वो जो पुरानी गाड़ी के कंज्यूमर्स हैं उनको क्या चाहिए, उनको ट्रस्ट चाहिए और उनको सस्ते में गाड़ी चाहिए, वो भी आ जाती है स्टडी में बहुत क्लियरली। Hyundai ने एलेंट्रा का नया वर्जन लॉन्च किया है। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन में लॉन्च इसे किया गया है। पेट्रोल वर्जन 12,99,000 रुपए से शुरू है। डीजल वर्जन 14,79,000 रुपए से शुरू है। इस बार 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है।
6 एयरबैग्स और 5 रंगों में आएगी नई एलेंट्रा। गूगल ने नया एंड्रॉयड यानी 7.0 नोगट का अपडेट जारी कर दिया है। गूगल के मुताबिक ओवर द ईयर अपडेट के जरिए नया एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में पहुंचेगा। आपको बताएं, ऐसा पहली बार था जब कंपनी ऑफिशियल लॉन्च के पहले ही एंड्रॉयड 7.0 को बीटा टेस्टिंग के लिए जारी कर दिया था। ब्लॉग के मुताबिक LG का आने वाला स्मार्टफोन V20 भी नए एंड्रॉयड के साथ आएगा। कंपनी के मुताबिक नए एंड्रॉयड में 250 नए फीचर्स दिए गए हैं जो इसके फैंस को काफी पसंद आएंगे। यस बैंक ने अपने कमर्शियल ऑपरेशंस की 12वीं एनिवर्सरी पर 7 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। प्रॉस्पेरिटी रेंज में यस प्रॉस्पेरिटी रिवॉर्ड्स, कैशबैक रिवॉर्ड प्लस, कैशबैक प्लस और एज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए, जबकि यस फर्स्ट रेंज में यस फर्स्ट प्रेफर्ड और यस फर्स्ट एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड्स हैं। सभी वेरिएंट्स में प्रीमियम, लाइफस्टाइल, रिवॉर्ड्स और कैशबैक कॉमन है। इन क्रेडिट कार्ड्स पर हर महीने 1.2% का ब्याज चार्ज किया जाएगा। नया प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च किया है रिटेल एसेट्स में। सब मिला के हमारा रिटेल का जो विजन है 2020 तक बैंक में हाफ एंड हाफ बैंक होना चाहिए, रिटेल और होलसेल। हमारा होलसेल बहुत अच्छा फ्रेंचाइज है, रिटेल भी ग्रो कर रहा है, तो बैंक का भी विजन बड़ा है। 25 to 30% CAGR ग्रोथ होना चाहिए बैंक का। महाराष्ट्र केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके लिए आज सिविल एविएशन मंत्रालय, राज्य सरकार और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच मुंबई में MOU साइन हुआ। इस मौके पर सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। MOU के तहत महाराष्ट्र सरकार रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एयरलाइंस को छूट देने की लिए तैयार हो गया है। बैंकों का कर्ज चुकाए बिना विदेश भाग गए विजय माल्या की मुसीबत और बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक और केस दर्ज किया है। माल्या पर 17 बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया है और उसे चुकाए बिना माल्या विदेश भाग गए हैं। गुजरात के जूनागढ़ में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। जय हिंद अखबार के पत्रकार किशोर दवे की हत्या उनके ऑफिस में कर दी गई। बताया जा रहा है कि बीती रात धारदार हथियारों से लैस बदमाशों ने उनके दफ्तर में घुसे, धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। पत्रकार के भाई का आरोप है कि इस हत्या के पीछे पूर्व सिंचाई मंत्री के बेटे का हाथ है।